जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। आइए बात करते हैं एक ऐसे व्रत की जिसको करने से इन स्त्रियां जो है मासिक धर्म में जो हमें पाप पड़ता है, जिस पाप के हम भागी बनते हैं। और ये हर स्त्री की कहानी है, क्योंकि हम लोग जो है तो कोई भी काम स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है तो जैसे किचन में सबसे ज़्यादा तो मतलब किचन में उसी खाने का उसी से हम लोग भोग भी लगवाते हैं, और पीरियड में जो है तो टच होते रहता है काम करने से। देखिए आप कुछ भी है, किराए से बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं। 1 BHK का बेडरूम फ्लैट होता है, तो उसमें जो है तो वहीं पे भगवान का मंदिर, वहीं पे कपड़े भी रखे हुए हैं, वहीं पे हर चीज़। तो अलग से भगवान की व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं भी किराए से ही रहती हूँ, मेरे यहाँ भी नहीं हो पाती है। इसलिए इन सब पापों से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है और बहुत ही मंगलकारी होता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से हम जो हैं तो जो हमें पाप लगता है हम उस भाग के पापी नहीं बनते हैं। आइए ऋषि पंचमी के व्रत की जो पूजा सामग्री है उसको देख लेते हैं। कोई मतलब कि बहुत तामझाम वाला व्रत नहीं है, सीधा सिंपल सा व्रत है। और अगर करना चाहे तो हर कोई कर सकता है, मैं भी करती हूँ। और आइए देखते हैं इसकी जो है तो पूजा सामग्री। लठजीरा, लठजीरा एक मतलब पेड़ होता है। मतलब उसको आम भाषा में हम लोगों की साइड चिरचिरी चिरचिरा भी बोलते हैं। मतलब उसका जो फल होता है वो कपड़ों में एकदम चिपकता है। उसकी जो है तो ऋषि पंचमी के दिन 108 दातून किए जाते हैं। कुश, कलावा, कुश मतलब जो है इसको कुश बोलते हैं। और इसकी जो है तो मतलब कि उंगली में पहनने के लिए इस तरह से दिख रही होगी आप लोगों को। इसको हम लोग पैंती बोलते हैं, और आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसको पैंती बोलते हैं। अगर आपने अपने हाथ पर सोना नहीं धारण किया हुआ है तो आप इसको पहन लीजिए, इससे जो है तो शुद्धता बनी रहती है। और तो ये जो है तो उसकी पैंती है, ये भी मतलब कि इस पूजा में ज़रूरी रहती है, और ये तो हर पूजा में ज़रूरी रहती है। कलावा चाहिए, चौकी, पटा, गंगा जल, कलश, दीपक, पंचगाव्य, पंचामृत। पंचगाव जो है तो गाय का जो मतलब कि गाय से, गाय के गोबर, गाय का मूत्र और घी, दूध और दही से पंचगव्य बनता है। और पंचामृत तो आप सभी लोगों को पता ही है। पंचामृत, श्वेत वस्त्र, क्योंकि पंच ऋषियों की पूजा होती है और उनको आसन देने के लिए इसमें सफ़ेद रंग का कपड़ा लगता है। केले के पत्ते, जनेऊ, यज्ञोपवीत, हम लोगों के यहाँ उसको जनेऊ बोलते हैं। जोड़ा में लीजिएगा सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, फूल, हार, दीप, सलाका, धूप, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य, फल जो उपलब्ध हो, विशेषकर खीरा, नींबू, पान, सुपारी, गिलौरी, सुहाग पिटारी। क्योंकि पंच ऋषियों के साथ साथ अरुंधति माता की भी जो है तो पूजा होती है, इसलिए उनको अर्पण करने के लिए सिंदूर पिटारी जो है वो ज़रूरी होती है। चूड़ी, शीशा, कंघा, बिछुआ, नारा, डोरा, सूरमा, मिश्री, महावर, पकवान, मिठाई, शंख, घंटा एवं पूजन पात्र आदि। ये तो हुई जो इस बुक में लिखा हुआ है पूजा सामग्री। अब देखिए एक बात है, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसके पास जो बजट है उस हिसाब से भी इसकी पूजा होती है। मेरी पूजा जो है बहुत सिंपल होती है। सुहाग पिटारी मैं ले आती हूँ माता अरुंधति के लिए, और कभी कभी मेरे पास पहले से भी अगर उपलब्ध है तो मैं उसको भी माता को चढ़ा देती हूँ। अगर वो नया रखा हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और माता को आप अर्पित करने के बाद जो है आप उसको खुद भी पहन सकते हैं।
जैसे तीज के व्रत में आप लोगों ने जैसे ये जैसे अपने लिए हो गया, और एक जो है तो श्रृंगार पिटारी माता के लिए चढ़ती है, तो उसी तरह से इसमें भी जो है तो इसको तो हम दान कर देंगे। और ये अपने लिए भी रखते हैं, क्योंकि माता पार्वती जो है वो मतलब कि उनकी पूजा में हम ये कामना करते हैं कि जिस तरह से उनका सौभाग्य अखंड है, उसी तरह से उनके आशीर्वाद से हमारा भी सौभाग्य, हमारा सुहाग जो है वो अखंड बना रहे। मेरा जो व्रत है, चिरचिरे की मुखारी, लठजीरा की 108 मुखारी, 108 लोटे से इसमें स्नान करना पड़ता है। अगर आप नदी तालाब में जा रहे हैं तो 108 डुबकी लगाते हैं। अगर आप घर में नहा रहे हैं, आपके आसपास नदी तालाब नहीं है, तो 108 लोटे में स्नान करना पड़ता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है तो ये खड़ी होती है कि 108 लोटा जब सिर से नहाएंगे तो दिमाग से निकलेगा, तो क्या करें। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 10-10 की गिनती करके नहाती हूँ। उससे क्या होता है कि भूलता नहीं है, संख्या सही रहती है, ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। इस तरह से आप 108 लोटा स्नान कर सकते हैं। ये जो है मतलब कि इसका जो खान पान है, ये जो लोग हर छठ का व्रत यानी हल छठ जो है, बलदाऊ जयंती जिसको बोलते हैं, जो लोग करते हैं, तो वही प्रोसेस जो है तो इसमें भी दोहराया जाता है। इसमें जो है तो ज़मीन के अंदर से निकली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं। इसमें भी महुआ और फरसही का चावल खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। और तो इसलिए जो है तो आप लोग अगर ज़्यादा तामझाम वाली पूजा नहीं चाहते हैं तो आप फसही लाइए, और फसही हो गया, फल फ्रूट हो गया ये आप, और महुआ अगर आप खाते हो तो महुआ हो गया, और आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो जय श्री राम।